भव्यात्माओं, हम देख रहे थे कृष्ण लेशिया के अति संक्लेश परिणामों को। जब यह जीव की संक्लेशता में थोड़ा सा अंतर आता है, संक्लेशता थोड़ी सी कम होती है, तब यह कृष्ण लेशिया से नील लेशिया के भावों में आता है। गहरा नीला रंग लगभग काले जैसी आभा वाला होता है, लेकिन फिर भी काला नहीं है, फिर भी काला नहीं। नील लेशिया जब इस जीव के ऊपर हावी होती है, तब इसके कैसे परिणाम होते हैं, कैसे भाव होते हैं, विचार होते हैं। यद्यपि यूं तो जितने जीव, जितने प्रकार के आत्माएं, उतने प्रकार के भाव होते हैं, लेकिन फिर भी आचार्य भगवंत ने उसको 6 भागों में विभाजित किया है। भगवान महावीर ने नील लेशिया के भाव विचारों के विषय में कहा गया है, आलस्यो मंद बुद्धिश्च स्त्री लुब्धश्च प्रवंचकः कातरश्च सदामानी नील लेशिया युतोनरा। आलस्यो मंद बुद्धिश्च, आलस्य नील लेशिया वाले व्यक्ति का प्रथम गुणधर्म होता है आलसी होगा। हाथ पांव के कायले मुख में मूछे जाए, मतलब इतना आलसी होगा कि वो अपने चेहरे के ऊपर बैठी हुई मक्खी को भगाने में भी आलस करेगा, लगेगा कि कोई दूसरा भगा दे। इतना आलसी होगा कि गंदगी में तो बैठ जाएगा, लेकिन 2 मिनट में झाड़ू लेकर के झाड़ू नहीं लगा सकता, वो इतना आलसी होएगा। वो भी सोचेगा कि कोई दूसरा आकर के साफ सफाई कर जाए। अपने हाथ से भूखा तो बैठा रहेगा, लेकिन अपने हाथ से रोटी बना करके नहीं खा सकता। भीख मांगने के लिए बैठा रहेगा, लेकिन मेहनत मजदूरी करके कमा नहीं सकता। नील लेशिया। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, धंधा पानी नहीं चल रहा, फिर भी व्यापार ही नहीं करना चाहते, बैठे रहते हैं इधर और घूम घाम के और आ जाते हैं। आलस्य। अजगर के दाता राम स्वयं मेहनत नहीं करेंगे। अजगर जैसे आलस्य में पड़ा रहता है, ऐसे ही वह आदमी आलस्य में पड़ा रहता है। और देखिए, पुराने लोग सुबह 4 बजे से उठ करके 5 किलोमीटर भी यदि दूसरा गांव होता था तो व्यापार के लिए चले जाते थे। जीवनलाल जी पैदल चले जाते थे। थोड़ा समय परिवर्तन हुआ तो साइकिल लेके जाने लगे। आज बंजी करने जाते थे, बंजी करने, फेरी लगाने, सामान बेचने के लिए चले जाते थे। 10-5 किलोमीटर सुबह से शाम तक घूम के आ गए। 10 किलोमीटर। आज के बच्चे को कह दो 5 किलोमीटर जाना है, देखिए ये आलस्य आज के समय में मेरी दृष्टि में तो गर्व से ही बढ़ता जा रहा है। आजकल बहुओं को जैसे ही गर्व होता है तो भैया 9 महीने का बेड रेस्ट चाहिए, डॉक्टर कह देता है। हाँ। और पुराने समय में माताओं के 10-10 बच्चे हो जाते थे, अंतिम 9 महीने तक काम करती रहती थी, पूरे घर का खाना बनाती रहती थी, और उसके बाद में भी बच्चे पैदा हो जाते। आजकल तो पहले से ही 9 महीने का रहे तो मतलब गर्भ से ही वो बच्चा आलसी हो रहा है। क्या किया जाए? पहले सब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, बच्चा हाथ पैर चला के बाहर निकल आता था माँ के गर्भ से, और अब तो उसको ऑपरेशन करके ही उठाना पड़ेगा। देखिए, पहले छोटे छोटे से बच्चे होते थे, इतना
खेलते थे, कूदते थे, दौड़ते थे, स्कूल से आए जे बस्ता फेंका, हाँ भाग गए खेलने के लिए, हैं गुलाटे लगाते थे ऊपर, लौट लौट जाते थे। आजकल के बच्चों को देख लो, मोबाइल उठा लेंगे और उसमें वीडियो गेम खेलेंगे। ये आलस्य है। आप देखिए आलस्य कैसे हमारे ऊपर हावी हो रहा है, बचपन से, गर्भ से ही आलस्य हावी हो रहा है। आप देखिए तो सही, सब अशुभ लेशियाओं का प्रभाव है। आप देखो पहले बच्चे होते थे, पढ़ते लिखते भी थे और अपना काम भी करते थे और घर का काम भी साथ में करते थे। लड़की होती थी, पढ़ने लिखने के बाद में भी मम्मी के साथ में काम भी कराती थी, और आजकल लड़कियों से एक काम तो करवा लो। मतलब 20-20 साल की लड़कियां हो जाती हैं, फिर भी वे हॉस्टल में पढ़ती हैं, तो एक जोड़ी अपने कपड़े नहीं धो सकती। अब ये ससुराल में जाके क्या करेगी? छोटे से 8x8 का छोटा सा रूम है, उसमें झाड़ू नहीं लगा सकती। अब ये ससुराल में जाके क्या करेगी? पढ़ लिख जाएगी तो भी क्या करेगी, ये तो बताओ। कितना काम पहले महिलाएं करती थी, कुआं से पानी भर के लाना, लीपा पोती और पीसना, ये करना वो करना, कितना काम था। अब तो कितने से काम रह गए। गैस जलाओ, 1 घंटे में खाना तैयार, सब सामान तो रेडीमेड बाजार से आ जाता है, सब पिसा हुआ मसाला, पैकेट फलाना ढिमाका सब। उसके बाद में ये महिलाओं को लगता है कितना काम है, पूरा पार्ट। अगर 2 मेहमान घर में आ गए तो लगेगा जैसे पार्ट टूट पड़ा है। 4 आदमी का खाना बनाना पड़े तो लगेगा खाना बनाने वाला भाई बुलाओ। हाँ, पहले 20-20, 25-25 लोग एक परिवार में रहा करते थे और एक महिला सबका खाना बना करके तैयार कर देती थी। और आज अगर 4 मेहमान आ जाएं तो लगेगा आप क्या करो, आफत पड़ गई है जैसे। आलस्य के लिए आप देखिए, बच्चों के खेल कूद से लेकर के बड़ों के काम तक आप आलस्य देखिए। आलस्य, महिलाएं तो आलस्य करेंगी। जितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना इस देश में, वो सब आलस्य के कारण है। टीचर स्कूल में ढंग से पढ़ाना नहीं चाहता, आलस्य के मारे। अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं निभाना चाहता, आलस्य के कारण। पैसे पूरे लेगा लेकिन आलसी होकर के काम नहीं करना चाहता। जो काम एक आदमी को कर लेना चाहिए, उस काम के लिए 4 नौकर लगे हुए हैं। आलस्य है कि नहीं? पैसा देकर के भी काम नहीं हो रहे हैं और पैसा लेकर के भी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, ये आलस्य है। आलस्यो, ये आलस्य नीललेशिया का प्रथम गुणधर्म है। जैसे जैसे विज्ञान के आविष्कार हो रहे हैं, वैसे वैसे आलस्य बढ़ता था। पहले लोग अच्छे बढ़िया कूट कूट के महिलाएं कपड़े धोती थी, पूरे हाथों की कंधे की एक्सरसाइज हो जाती थी। अच्छी मुंगरिया कूटी कपड़ों के ऊपर, तो कपड़े धोने की मशीन आ गई है ना। आटा मसाला चक्की से पीसती थी तो पूरा पेट का, पूरे शरीर का योग हो जाता था, योगा हो जाता था, है ना। अब कुर्सी पे बैठे रहते हैं, हिलते ही नहीं है, पलंग पे पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत हिले तो बड़ी मुश्किल से। तो इसलिए फैट बढ़ जाते हैं, गैसें बनती हैं, फिर पता नहीं, फिर डॉक्टर कहेगा मॉर्निंग वॉक करने जाओ, योग करो, ये करो, गार्डन में घूमने जाओ। उसमें समय खराब कर रहे हैं। अरे पहले ही घर का काम फुर्ती से कर लेते, झाड़ू पोंछा लगाओ, फिर देखो सब अपने आप शरीर सही रहता है। काम वाली लगा लिए सब काम के लिए, झाड़ू पोंछा कपड़ा बर्तन सब कर जाती। झाड़ू पोंछा कपड़ा बर्तन करो, कोई योग करने की जरूरत ही नहीं है।
उसमें लगेगा जैसे स्टैंडर्ड लो हो गया है। ध्यान रखना। आलस्य, आलस्य प्रथम गुणधर्म नील लेस्या का कहा गया है। अरे आलसी लोग होते हैं ना, वे कोई ना कोई बहाना भी ढूंढ लेते हैं काम नहीं करने का। एक बच्चा था बहुत आलसी, टीचर उसको कभी भी होमवर्क देता था, वह कभी भी होमवर्क लिख करके नहीं ले जाता था और बहानेबाज, महाबहानेबाज होगा, आलसी होगा। तो एक दिन टीचर ने कहा कि सब बच्चे अपनी ड्राइंग बुक में चित्र बना करके लाएंगे, मैं कल सबकी ड्राइंग बुक चेक करूंगी। सब बच्चे चित्र बना करके लाए और उस बच्चे का जब नंबर आया तो ड्राइंग बुक पूरी खाली। टीचर ने कहा तुमने चित्र नहीं बनाए? बोला मैडम बनाया तो था। तो बोले कहाँ है? कहता है मैंने चूहे का चित्र बनाया था। तो बोला चूहा कहाँ है इसमें? बोला चूहे के बाद बिल्ली का चित्र बनाया तो बिल्ली चूहे को खा गई। तो बोले बिल्ली होना चाहिए, बिल्ली भी नहीं है। तो कहता है बिल्ली के बाद कुत्ते का चित्र बनाया तो कुत्ता बिल्ली को खा गया। अब पूछा गया कि भैया कुत्ता होना चाहिए, तो बोला कुत्ते के बाद गाय का चित्र बनाया तो गाय के डर से कुत्ता भाग गया। तो मैम ने कहा कि भाई गाय का चित्र होना चाहिए। तो मैडम वो गाय तो आप देखिए खिड़की के बाहर वो हरी हरी घास खाने, वो गाय देखो बाहर चली गई है। मतलब हमें जो काम नहीं करना होता है ना, हम उसके लिए कोई ना कोई बहाना खोज देते हैं, और जो काम हमें करना होता है उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं करने का। आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मतलब ये नहीं है कि उसको टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं कर रहा है। वास्तव में उसकी जिस काम में रुचि होती है वो काम कर लेता है, और जिस काम में रुचि नहीं होती उसके लिए कोई ना कोई बहाना खोज। अब जैसे मान लो रक्षाबंधन है परसों, कब है रक्षाबंधन? परसों। अब जिसको पूजा नहीं करना, अभिषेक नहीं करना, वो कोई ना कोई बहाना खोज लेगा नहीं करने का, और जिसको करना है वो 100 उपाय करके 1000 काम छोड़ करके आ जाएगा। पर्यूषण आ रहा है, अब जिसको भगवान का अभिषेक पूजा करना है, शिविर में बैठना है, पढ़ना है, ध्यान करना, सामायिक करना सीखना है, प्रतिक्रमण करना सीखना है, उसको लगता है नहीं कम से कम 10 दिन तो श्रावक बन करके रहना चाहिए, तो वो रास्ता खोज लेगा शिविर में बैठने का। और जिसको नहीं करना है वो रास्ता खोज लेगा नहीं बैठने। तो ध्यान रखना, आलसी आदमी जो होता है ना, महाआलसी, आलसियों को तो सही बात बताएं कोई काम दिखता भी नहीं है। आलसियों को काम नहीं दिखता, और कोई जब उनसे कहता है कि भैया ये काम करना है तो वो कहेगा भाई ये काम तो हमारा नहीं है, अभी नौकर से करवाए देते हैं, या मैं करता रहूं तुम भी करो कुछ काम। आलस। ध्यान रखना, वर्तमान युग में जिस कदर से आलस्य बढ़ा है बच्चों के अंदर और युवा पीढ़ी के अंदर, ये आलस्य बहुत खतरनाक है। आदमी कम से कम दूसरे की सेवा ना करे तो स्वयं सेवक तो बन जाए। दूसरे की सेवा मत करो, कम से कम अपना काम तो अपने हाथ से करो, कि तुम्हारा काम करने के लिए भी नौकर बुलाना पड़ेगा। और जितना ज्यादा
हो गई है। नौकर किसके ऊपर विश्वास है आपको? किसके ऊपर विश्वास करते हो जीवनलाल जी? ड्राइवर के ऊपर विश्वास है कि घर की नौकरानियों के ऊपर विश्वास है? किसके ऊपर विश्वास करते हो? ड्राइवर ही लोगों को ले जाता है, ऐसी जगह ले जाके तुम्हारी गाड़ी खड़ी कर देगा जहां पहले से सेटिंग है, ऐसी जगह ले जाके गाड़ी खड़ी कर देगा। कितने क्राइम होते हैं ड्राइवरों के द्वारा, मालिकों की कितनी हत्याएं ड्राइवरों के द्वारा होती हैं, कितना लूटपाट ड्राइवरों के सेटिंग से होता है। ड्राइवर के ऊपर विश्वास है क्या? या फिर नौकर नौकरानी जो घर में काम करते हैं उनके ऊपर कितनी चोरियां नौकरों के कारण से होती हैं। ध्यान रखना, दूसरे की सेवा ना कर सके तो कम से कम स्वयं सेवक तो बन जाए। अपनी सेवा स्वयं करें, अपने शरीर को थोड़ा सा फुर्तीला रखें। काम नहीं करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे भी तो लगेगा तो कोई मशीन पे जाके खड़े हो जाओ, अपने आप हो जाए। जिम में चले जाओ, मशीन में जाके खड़े हो जाओ, अपने आप पूरे शरीर का योग हो जाए। वो भी स्वेच्छा से नहीं, शरीर को तो हिलाना ही नहीं चाहता, शरीर को कष्ट ही नहीं देना चाहता है। आलस्यो, महाआलस, मंद बुद्धिष्ट। दूसरा गुणधर्म क्या है? तीन ले जाएगा, मंद बुद्धि। आलसी होगा वो नियम से मंद बुद्धि होगा, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि आलस से शरीर से आलस है, मंद बुद्धि मतलब मन का आलसी है, दिमाग चलाया नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहता, लिखना ही नहीं चाहता। घरों में देवरानी जेठानियों की लड़ाइयां क्यों होती हैं? आलस। वो सोचती है तुम काम करो, वो सोचती है तुम काम करो। अगर दोनों में से एक भी बढ़िया होगी तो भी लड़ाई नहीं होगी। हाँ, अगर दोनों में से एक अति कर दे तो बात अलग है। आलस, वो सोचते हैं वो काम करे, वो सोचते हैं वो काम करे, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना काम किया, इसने किया क्या है, मैंने सब किया, ये करती क्या है, ये तो बड़ी समस्या है।